ब्रेकिंग न्यूज है और बड़े ही जिसको कहते हैं अफसोस की खबर आई है पड़ोसी मुल्क से, जहां पे पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है कि जिसको कहते हैं क्रिकेट रहे, क्रिकेट के अंदर सियासत ना रहे। एशिया कप के अगले 4 इवेंट जो हैं वो ना पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएंगे और ना भारत के अंदर करवाए जाएंगे। बहुत ज्यादा मायूस कुन खबर है, शायद इंडिया के लिए ना हो, क्योंकि इंडिया खुद भी कोशिश करता है, जान छुड़ाता है। हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या नहीं, तो उसमें शायद है, मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो आगे जाके क्या। एशियन ब्लॉक एक तरफ हो गया, पाकिस्तान को उन्होंने एक तरफ कर दिया, पाकिस्तान ने बड़ी फाइट की, लेकिन मजबूरी है कि आपको इवेंट भी बचाना था। शुरुआत तो जय शाह ने कर दी है, अब जिसको कहते हैं क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है। जो एक राइवलरी चलती आ रही थी 23 अक्टूबर के मैच में, ये और ज्यादा हो जाएगी, जहां पे प्लेयर एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से कहते हैं बांट रहे, वहां पे कहते हैं आपने सियासत को लेकर आ गए, अखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। भारत को तो इस पाबंदी की वजह से उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है, जहां पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट इवेंट्स जनाब होना बंद हो सकते हैं। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं देगा, जिस तरह के हमारे उनसे ताल्लुकात चल रहे हैं, क्रिकेटिंग भी और पॉलिटिकल भी। तो ये बड़ा एक मसला हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल का। अब जय शाह के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। जब से ये न्यूज आई है पूरे पाकिस्तान में कहते हैं एक थरथली सी मची है, हर कोई जिसको कहते हैं अपसेट है, गुस्सा किसी को आ गया। मतलब कि जहां एक तरफ क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ ऐसी स्टेटमेंट्स आना ये गलत बात है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो रवायती हठधर्मी है उसकी वजह से भारत जो है उसके ऊपर भी एक पाबंदी लगने जा रही है और ये पाबंदी गैर एलानिया पाबंदी होगी। मैं समझता हूं गलत डिसीजन लिया गया है। जो क्रिकेट फैन होगा, जो रियल क्रिकेट फैन होगा, वो कभी भी इस फैसले से खुश नहीं होगा, वो डिसअपॉइंट होगा। इस बात पर मान गया और बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो उसने फैसला कर लिया कि ना हम करेंगे ना ये करेंगे, ताकि ब्रॉडकास्टर्स को भी कोई मसला ना हो और एशिया कप आराम से जो है वो अपने आबूताब से हो जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर हमेशा एक दूसरे में सियासत होती रहती है, लेकिन आपको बता दें कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप को भारत और पाकिस्तान में न कराने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है कि इससे हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा और इससे भारत का नुकसान नहीं होगा। इसलिए बीसीसीआई प्रेसिडेंट जैसा ने फैसला किया है, क्योंकि बीसीसीआई प्रेसिडेंट जैसा एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मतलब भारत और पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, जिस वजह से हम पाकिस्तानियों का घाटा होगा और भारत का फायदा होगा। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, अभी एक और मीटिंग होगी, उसके बाद ये अनाउंस भी कर दिया जाएगा और उस पर ब्रॉडकास्टर्स ने ये बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एशिया कप जो है वो आप मत दीजिए, क्योंकि अगर आप इनको देते हो तो बड़े रोला बन जाता है और इस पर एसीसी मान ली गया। पाकिस्तान होगा तो इंडिया रोला डालेगा, इंडिया होगा तो पाकिस्तान रोला डालेगा, फिर दूसरा रोला डालेगा। फैसला कर लिया गया कि 4 जो कंट्रीज हैं, वेन्यूज, उनको डिसाइड कर लिया गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, दुबई वगैरह और ओमान को सॉरी कतर का रखा गया, लेकिन इसका ओमान ही है, लेकिन ओमान को खाली ये कहा जा रहा है कि कंसीडर करेंगे, लेकिन मे भी उसमें शायद क्वालिफायर्स वगैरह करें, क्योंकि उसके ग्राउंड्स जो ओमान के पहले भी हुआ क्वालिफायर वो हुए थे, लेकिन वो ग्राउंड्स बिल्कुल उस लेवल के नहीं है, तो ओमान को शायद उस तरह से नहीं रेट किया जाएगा। लेकिन जो 3 है इनको हतमी तौर पर शक्ल दे दी गई है कि यही तीनों बार बार होस्ट करेंगे, एक श्रीलंका, एक बांग्लादेश और एक यूएई। ये 3 को जो है वो मेन कहा गया कि इनके अंदर कराए जाएंगे और जो ओमान है उसके अंदर क्वालिफायर वगैरह के अरेंज करवा दिए जाएंगे। दूसरा अली साहब ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इंडिया को बिल्कुल भी एशिया कप जो है वो अब नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब देखो, क्योंकि पाकिस्तान इस पर हमेशा हमने देखा है कि होता है स्टैंड की कि हमें भी एशिया कप दिया जाए या होना चाहिए, लेकिन इंडिया इस बात पर मान गया और बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो उसने फैसला कर लिया कि ना हम करेंगे ना ये करेंगे, ताकि ब्रॉडकास्टर्स को भी कोई मसला ना हो और एशिया कप आराम से जो है वो अपने आबूताब से हो जाए। इट इज नाउ सफरिंग जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं। मतलब पाकिस्तान में तो खैर पहले भी टीमें उतनी नहीं आ रही, अब इंडिया में हम इंडिया पाकिस्तान को एक साथ मुश्किल देखेंगे, ठीक है, जो करंट सिचुएशन है। और ये बड़ा मसला है, ये देखिएगा, ये बड़ा मसला है, क्योंकि अभी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती तो पिछली बार पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंडिया चला गया था। अगली बार जब वर्ल्ड कप होगा इंडिया में 2026 में, आई थिंक सो, इंडिया में वर्ल्ड कप है एक बार तो फिर मसला बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया में जाएगा। तो भाई क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत को ख़त्म करो, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे लो। मैं तो यही चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। हर क्रिकेट लवर को यही सोचना चाहिए, सियासत को सियासतदानों के हाथ में छोड़ो, क्रिकेट को क्रिकेट के साथ जोड़ो। बहुत ज़्यादा मायूस कुन खबर है, शायद इंडिया के लिए ना हो, क्योंकि इंडिया खुद भी कोशिश करता है, जान छुड़ाता है। आपको पता होगा 2018 का जो एशिया कप था वो भारत में होना था, लेकिन भारत ने मामूली सी कोशिश करता पाकिस्तान टीम में चले जाना था, लेकिन उन्होंने वो इवेंट यूएई में कराया था।
तो वो खुद भी शायद नहीं चाहते। वजह ये है कि उनका IPL भी वहाँ होता है, अब ICC के इवेंट्स भी बड़ी तादाद में इंडिया में होने जा रहे हैं, तो इस वजह से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहरहाल चाहता यही है कि ये बाहर ही कराएं। और इसी वजह से क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ज़रिए मुबादला है, जो इनकम आती है, वो ICC की तरह नहीं है, यहाँ बराबर बांटी जाती है। या वो UAE के अंदर होंगे या ओमान या कोई और एसोसिएट मुल्क जो है वो इसको होस्ट कर सकता है, या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 2 मुल्क जो है वो बचते हैं जिनके अंदर एशिया कप होस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो खबर सामने आई है कि 4 एशिया कप पाकिस्तान और भारत के अंदर होस्ट नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर अगेन जो डिबेट है वो ये शुरू हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी पाकिस्तान से मूव आउट कर ली जाएगी। लेकिन यहां पर चीजें समहाउ डिफरेंट है, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो ICC का इवेंट है, और ICC जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर बन चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ICC है उसके ऊपर पाकिस्तान का भी एक प्रेशर है। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम्स के अंदर क्रिकेट खेली है और जो बड़े मुल्कों को अपने मुल्क के अंदर लेकर आया है, कि पाकिस्तान के अंदर जनाब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चार्ट थी, लेकिन इसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चार्ट होने के बावजूद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को टूर करके गए, जबकि इनसे पहले साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान को टूर कर चुका है। प्लस पाकिस्तान ने जो ट्राइलैटरल सीरीज रखी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कुछ दिन पहले आकर पाकिस्तान के अंदर ODI फॉर्मेट की एक सीरीज खेलेंगे जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड होगा। सो ये भी पाकिस्तान का एक टाइमली पैंतरा था जिसके आगे ICC जो है वो बेबस हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया को बैठना पड़ेगा इस मामले पे और एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। जब जब ICC इवेंट आता है तो हमारे ड्रामे लग जाते हैं, कहता है मैं इधर नहीं जाऊंगा, कहता उधर नहीं जाऊंगा। वैलिड रीजन भी होंगे, इंडिया के वैलिड रीजन होंगे, पाकिस्तान का भी कोई वैलिड रीजन हो सकता है, बट बात यह है कि ये अच्छी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया 2 बड़ी क्रिकेट कंट्रीज हैं, इन्होंने क्रिकेट बैक टू बैक खेलनी है, ऐसा तो नहीं है 10 साल में एक मैच खेलना है, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो यही हाल होगा। खबरें जैसे आ रही हैं कि 4 साल के लिए एशिया कप ना पाकिस्तान में होगा ना इंडिया में होगा, इसी वजह को लेकर कि भाई ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक कहता है ये तो ICC के इवेंट ही नहीं है, वी आर नॉट बाउंड, दूसरा कुछ और कहता है। तो ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस चीज को यूज करते हैं, बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट किस्म की ये न्यूज। पाकिस्तान होता है तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, ये होता है तो वो नहीं जाएंगे। हालांकि अभी देखो, अभी 2 ICC इवेंट जो है सर के ऊपर खड़े हुए हैं, 25 का और उसके बाद 26 का। 25 का पाकिस्तान के अंदर है, आप कह लेंगे ट्रॉफी है, वो भी रोला ही रोला है। फिर 26 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में है वो यहाँ से जो है वो रोला डाल जाएगा, शोर मच जाएगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं जब 25 नहीं आ रहे, तो ये भी जायज बात है। मैंने अभी मसला ही मसला है इसकी। अगर भारत की अजारादरी में आकर और भारतीय जो रवायती हटदर्मी है उसके आगे ICC ढेर होता है और कोई बहाना नया जनाब तलाश करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से मूव आउट करता है, तो देन जनाब पाकिस्तान के लिए तो एक इवेंट को लेकर मसला पैदा होगा ना। भारत के लिए आगे इवेंट्स ही इवेंट्स है। 2026 जनाब जो इवेंट है वो भारत ने को होस्ट करना है एशियन कंट्री के साथ। वहां पर पाकिस्तान अगेन कहेगा कि हम जनाब भारत के अंदर जाकर खेल नहीं सकते। देन जनाब जो इवेंट है 2029 की जो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत ने होस्ट करनी है। अगेन पाकिस्तान कहेगा कि जनाब हम भारत के अंदर जाकर नहीं खेल सकते। फिर 2031 का जनाब जो ICC ODI वर्ल्ड कप है वो अगेन भारत ने को होस्ट करना है बांग्लादेश के साथ मिलकर। सो पाकिस्तान ये कहेगा कि ठीक है हम जनाब को होस्ट चूंकि ये इवेंट हो रहा है तो हमारे जितने भी मैचेस हैं वो बांग्लादेश के अंदर रखे जाएं। और अगर पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचता है या जनाब जो नॉकआउट स्टेज है जिसमें सेमीफाइनल की स्टेज है वहां तक पहुंचता है तो देन पाकिस्तान कहेगा कि हम भारत के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आखिरकार ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा क्यों कर दिया कि ये भारत और पाकिस्तान में कब एशिया कप अगले 4 साल के लिए नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा मतलब बहस चलती रहती है एक दूसरे देशों में आने के लिए। क्योंकि अभी पिछले साल मतलब 2023 में जब एशिया कप हुआ था तो भारत पाकिस्तान में नहीं गया था क्योंकि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिली हुई थी। लेकिन जब भारत में ICC का मतलब टूर्नामेंट पड़ा मतलब 50-50 वर्ल्ड कप पड़ा तो पाकिस्तान की टीम को मजबूरन आना पड़ा क्योंकि ICC का इवेंट था। वहीं जब एशिया कप था तो ACC का इवेंट था तो पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करना चाहता था अपना होस्टिंग राइट, इसलिए भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे और हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय टीम ने एशिया कप खेला और उस मुकाबले को भी जीत लिया। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा फैसला किया गया है कि अगले 4 साल के लिए ACC ने फैसला किया है कि अगले 4 साल के लिए हम एशिया कप भारत और पाकिस्तान में नहीं कराएंगे ताकि दोनों देशों के बीच ऐसा बहस ना हो कि हम वहां नहीं जाएंगे हम वहां नहीं जाएंगे। अब साफ साफ BCCI प्रेसिडेंट जैसा ने फैसला कर दिया है कि अगले 4 साल के लिए या तो ओमान होगा या तो UAE होगा या तो बांग्लादेश या तो श्रीलंका, इन 4 देशों में मतलब एशिया कप कराई जाएगी, भारत और पाकिस्तान में नहीं कराई जाएगी। जिसको लेकर इन पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा मतलब संबंध ठीक नहीं है, इस वजह से फैसला लिया गया है जिसमें ब्रॉडकास्टर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए ब्रॉडकास्टर और एसीसी के बीच मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि ब्रॉडकास्टर जल्द ही अनाउंस कर देंगे डेट की एशिया कप अगले साल कब होगा, डेट उसका अनाउंस हो जाएगा, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में खलबली अभी से मच गई है कि आखिरकार मतलब बीसीसीआई प्रेसिडेंट जय शाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये जो एसीसी ने फैसला किया है कि भारत और पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होंगे, आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।